ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। संदीप त्रिपाठी, आपकी पार्टी के तो एक सिटिंग सीएम ने कहा कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। कहेंगे नाम भी बता दूंगा। दूसरी बातचीत है, मैं जहां पर इस समय मौजूद हूं भोजशाला में, यहां पर तो लोगों ने कहा कि भोजशाला को तो बैन किया था कांग्रेस की सरकार ने। दिग्विजय सिंह आते थे उधर, कमाल मौला दरगाह में आए, चादर चढ़ाए चले गए, इस परिसर में आए नहीं कभी। देखिए राकेश जी, जिस भोजशाला की बात कर रहे हैं वो एएसआई की संपत्ति है। एएसआई की किसी भी संपत्ति में मुझे नहीं पता है कि पूजा होती है, ऐसी मुझे जानकारी नहीं। एएसआई की कोई भी संपत्ति होती है तो वहां पर पूजा या उस तरीके की चीजें नहीं होती है, पहली चीज। और अगर होती भी है तो उसके दायरे में होती है। और वो एक मिनट संदीप भाई इतनी जल्दी इंटरप्ट नहीं करता हूं। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात सर, ये दिव्य ज्ञान आपको कब प्राप्त हुआ? नहीं, ये दिव्य ज्ञान नहीं, ये जो नियम कानून है ये तो सबको पता है, आपको भी पता है। ये कब से जानकारी है? नहीं है। अरे कब से जानकारी है? अरे बताइए ना। मैं बताऊंगा कि मैं दिव्य ज्ञान क्यों बोल रहा हूं, लेकिन कब से आपको पता? सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, हरदम रहा है, ठीक है। विषय ये है, तो हाई कर, एक मिनट रुक जाइए संदीप भाई, एक एक करके मैं थोड़ा बाहर हूं, इसकी मजबूरी समझिए। मैंने क्यों दिव्य ज्ञान कहा? क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद तो आपने कभी नहीं कहा कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसलिए ना यहाँ पर पूजा हो ना नमाज हो, जबकि यहाँ पर कितने समय से पूजा नमाज हो रही है, जरा बताइए तो। यहाँ तो लगभग 1952 से हर फ्राइडे को नमाज और मंगलवार को आप लोग पूजा पाठ। नहीं, नमाज तो 20-25 साल से हो रहे हैं। 20-25 साल से, माने 20-25 साल से नमाज और पूजा दोनों हो रही है। अब तुष्टिकरण की नीति के तो ठीक है, वो कह रहे थे कि एएसआई। अब बताइए संदीप त्रिपाठी, 20-25 साल से यहाँ पर हर जुमे को नमाज हो रही थी और पूजा तो हो ही रही थी हर मंगलवार को, तो ये दिव्य ज्ञान आपको पहले नहीं आया? आते यहाँ पर कि भाई एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ना पूजा होगी ना नमाज होगी, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आया, इसको मंदिर कहा, तो ये दिव्य ज्ञान संदीप त्रिपाठी को आया, ये कांग्रेस पार्टी को दिव्य ज्ञान आया कि अरे एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, कैसे पूजा कैसे नमाज। अरे सुनिएगा, अभी आपने एक बात क्लियर कर दी, दर्शकों तक वो बात जानी चाहिए। अभी मतलब एक हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। देखिए अभी आपके सामने एक व्यक्ति बता रहा है कि 20 साल से नमाज हो रही है वहां पर, और 20 साल से सरकार किसकी है? उसी भारतीय जनता पार्टी की जो फर्जी हिंदूवादी है। राम मंदिर में कोई योगदान नहीं, शंकराचार्य जी जो है मुकदमा लड़ेंगे। 52 से पूजा भी हो रही है, ये नहीं सुनाई दिया संदीप त्रिपाठी? 52 से पूजा भी हो रही है, ये नहीं सुनाई दिया? तो ये आपके कान में रुई बांध के रखा हुआ था क्या आपने डाल के? अरे 52 में कौन था? 52 में हम थे ना, बिल्कुल पूजा करा। तो भाई वो कोई नहीं फैसला था, तो दोनों को अधिकार दिया गया था। जब फैसला हो गया तो मंदिर करा दिया गया। अब यहाँ पर पूजा हो रही है, नमाज नहीं हो रही है। गुमराह मत करिए दर्शकों को। दर्शकों तक एकदम क्लियर कट एक बात चली गई कि 20 साल से वहां नमाज हो रही है, उसके पहले नहीं होती थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर वहां नमाज करा के इस तरीके की विवाद पैदा करती है। और मुद्दे की बात आप देखिए, 23 लाख जो है विद्यार्थी नीट का पेपर आउट हो गया, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। अब सुनिए संदीप त्रिपाठी, एक मिनट सर, एक मिनट, राधिका जी आ रहा हूँ, थोड़ा संदीप त्रिपाठी को एक फैक्ट चेक कर देता हूँ। सुनिए संदीप त्रिपाठी, सुनिए ना सर, सुनिए कौन फर्जी है कौन सच्चा है, ये देश की जनता तय कर लेगी इस शो के जरिए। लेकिन एक तस्वीर मेरे बगल में चल रही है, और ये तस्वीर है अखिलेश यादव पूजा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने लगातार तीसरी बार या दूसरी बार बड़े मंगल पर शुभकामनाएं दी हैं। रामचरितमानस को लेकर प्रहार किया जा रहा है, ये भी एक अलग तरीके की तस्वीर है। पूजा करना चाहिए सर, पूजा करना चाहिए, मैं बिल्कुल इसके विरोध नहीं। जो हिंदू है पूजा करे, जो मुसलमान है वो नमाज पढ़े, किसी धार्मिक प्रथा पर कोई रोक नहीं। एक संदीप त्रिपाठी, आपका एक और फैक्ट चेक करता हूं। ये आपका कहना गलत है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में पूजा नहीं होती है। सुनिए, 2 तरीके के एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होते हैं, एक लिविंग मॉन्यूमेंट होता है, एक नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट होता है। लिविंग मॉन्यूमेंट पे अभी भी आप सुन लीजिए, ओडिशा का प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर है, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर है, उत्तराखंड का जागेश्वर धाम है, लद्दाख के कई बौद्ध मंदिर जो कि लिविंग मॉन्यूमेंट है, जो एएसआई के अंडर में आते हैं, वहां पर पूजा होती है। तो थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा होमवर्क दुरुस्त किया करिए, बढ़ा दे रहे, आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करिए सिर्फ एक एजेंडा चलाने के लिए। ज्ञान और बढ़ा देते। अरे सुनिए ना, आपका ज्ञान और बढ़ा देते। राकेश जी एक फैक्ट चेक कर दूं, बढ़ाइए। अरे चेक करिएगा, मोदी जी का। आता हूँ राधिका, 30 सेकंड दे दीजिए। 5 देश की यात्रा में चल रहे हैं। योगी जी जो बयान दिए, जिस पर आज ये सारी नौटंकी चल रही है, उत्तर प्रदेश का
जो है अभी 43,000 होमगार्ड की वैकेंसी निकली, 25 लाख युवाओं ने फॉर्म। कौन सी नौटंकी? उस पर बात नहीं नहीं, हो। कौन सी नौटंकी? क्या नौटंकी लग रही है आपको? संदीप त्रिपाठी, बिल्कुल नौटंकी इतनी मत बौखलाइए भाई। पहले विवेक साइलेंस बौखलाया, अब आप बौखला रहे हैं। ना तो ये डिबेट नौटंकी है और ना तो सवाल नौटंकी है, और ना यहाँ पर बोला गया किसी भी पार्टी के प्रवक्ता का कोई बयान नौटंकी है सर। अगर आपको ये नौटंकी लग रही है तो सर ये आपकी सोच है, आपको मुबारक हो। राधिका कुछ कह रही थी, राधिका कुछ कह रही थी, इतना मत बौखलाइए संदीप त्रिपाठी, रुक जाइए। कौन सा मंदिर बनवाया? एक देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, प्लीज इनको म्यूट करवा दीजिए, मैं इनके बीच में नहीं बोली। प्रॉब्लम क्या है ना राकेश जी, अच्छा अब मेरे को बोलने दीजिए, आपकी बात होगी। संदीप त्रिपाठी रुक जाइए, बोलिए राधिका। राकेश जी, प्रॉब्लम क्या है ना कि समाजवादी पार्टी हो या उनके साथी ठगबंधन के कांग्रेस पार्टी, दोनों के प्रवक्ता पढ़ के नहीं आते। तो मैं दो फैक्ट चेक कर दूं। 14-15 सेंचुरी के दौर में इस यहाँ पर जो मंदिर था उसको बदल के कमल मौला मॉस्क बनाया गया था, और वहां पे तब से नमाज पढ़ी जा रही है। ब्रिटिश और आजादी के बाद का दौर भी 1930 में ब्रिटिश काल के दौरान भी यहाँ नमाज पढ़ी जाती थी, और आजादी के बाद आते हैं। आजादी के बाद, एक मिनट खत्म करने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मुझे खत्म करने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। प्लीज प्लीज, बहुत जरूरी फैक्ट चेक है, प्लीज इनको चुप कराइए। राकेश जी संदीप प्लीज। त्रिपाठी रुक जाइए प्लीज, मैं बाहर हूँ, स्टूडियो से बाहर हूँ, वरना मुझे कहना पड़ेगा कि आपकी आवाज डाउन कर दी जाए। प्लीज समझिए, प्लीज समझिए, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। धन्यवाद। आजादी के बाद साल 1997 दिग्विजय सिंह की सरकार, यानी कांग्रेस की सरकार, 1997 में दिग्विजय सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने एक आदेश जारी करके मुस्लिम समुदाय को हर फ्राइडे को नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी, जिसके बाद 2003 में ASI ने भी उसको बरकरार रखा कि सिर्फ फ्राइडेज के लिए 1 PM से 30 PM तक, 3 PM तक नमाज पढ़ी जाएगी। जो ये कह रहे थे कि यहाँ नमाज सिर्फ कांग्रेस के दौर से हो रही है, भैया दिग्विजय सिंह, ठीक है, ये देखिए एक फैक्ट चेक का एक और डबल डोज है संदीप त्रिपाठी की, आप ही की पार्टी की सरकार ने। राधिका जो आपने कही, मैं एक तस्वीर दिखा देता हूँ। राधिका, मैं एक तस्वीर दिखा देता हूँ, वो तस्वीर दिखाइए गुम्बद की। ये देखिए, ये भोजशाला का परिसर है और सामने आपको गुम्बद की तस्वीर दिखाई दे रही है, वो कमाल मौला दरगाह है, और पूरे परिसर को धीरे धीरे कमाल मौला मस्जिद के नाम से दिया गया। और ये कहा जा रहा है, हालांकि लोग तो यहाँ पर ये भी दावा कर रहे हैं कि वो दरगाह भी नहीं वहां पर होनी चाहिए थी। यहाँ पर तो कई श्रद्धालु मिले जो दावा कर रहे हैं कि वो तो हनुमान जी का मंदिर है, उसका भी सर्वे करा लो। ये सारी बातें हैं, लेकिन दानिश ये लग रहा है भाई कि ये मुसलमानों को डराने का काम, तुष्टीकरण की सियासत, वो आप इस देश में दिन लद गए हैं। फैक्ट की बात होगी, मुद्दों की बातचीत होगी, क्योंकि लाउडस्पीकर नियम से चलेगा। सैलरी इमामों को या पुरोहितों को कैसे देनी है, नहीं देनी, वो सरकार देखेगी कि भत्ता देना है कि नहीं देना है। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट कर चुकी है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी ने क्या नैरेटिव सेट किया है इस देश में, मैं आपको बता दूं। चाहे वो मॉस्क हो, चाहे वो मंदिर हो, जब भी कोई देश में हमारी इमरजेंसी की बात आएगी, ये तुरंत एक झगड़ा लाकर सामने खड़ा कर देंगे। चाहे वो भोजशाला के नाम में हो, चाहे वो राम मंदिर के नाम में हो, चाहे वो ज्ञानवापी के नाम में हो, और चाहे वो हिंदू मुसलमान का कोई ऐसा इंसिडेंट हो, हमेशा जब देश इमरजेंसी ऐसा इंसिडेंट लाकर खड़ा कर दिया। और आज भोजशाला कमाल मौला मस्जिद के ऊपर जिस तरह का हाई कोर्ट का फैसला आया, लेट मी फिनिश राकेश जी, आज भोजशाला कमाल मौला मस्जिद के ऊपर फैसला आया, लेकिन बताइए कैसे भोजशाला का विवाद आज का थोड़ा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। भोजशाला कमाल मौला मस्जिद का जो हाई कोर्ट का जो रिपोर्ट आया, आप देखिए उस रिपोर्ट में ASI ने जो 98 डेज का सर्वे किया, 98 डेज का सर्वे में उन्होंने आस्था के बुनियाद पे हिंदू मोमेंट्स को रखकर सामने हाई कोर्ट को अपना सबूत दे दिया, और वहां पे वो फैसला सुना दिया गया।